वाटर जो मेन सोर्स है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है उसी के थ्रू होती है, वही हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी को हेल्प करता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो एक मेथड है, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू वाटर को कंजर्व करके रखा जाता है ताकि हम उसका बाद में यूज़ कर सके। कंजर्व से मीन्स होता है स्टोर करके रखा जाता है, जैसे हम फूड या अदर चीज़ें कर लेते हैं। चलिए देखते कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको स्टेप से लिखना है इंट्रो, मेथड और जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वाटर मेन सोर्स है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि वाटर क्या होता है, कि उसकी कुछ क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लाइफ है ये, हाईली यूजफुल ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा यूजफुल है चीज़ है ये। और ये हमारे यहाँ जो भी अर्थ है उसमें 73% है, जिसमें सिर्फ 1% हमारे लिए यूजफुल है। ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे आपने पानी देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। कलरलेस है, कोई भी कलर एडिट नहीं है, मतलब नेचर ने जैसा दिया है वैसे ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हेल्प ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फिश हो या लायन हो, जितने भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो वाटर के थ्रू ही होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो वाटर के थ्रू आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फॉर्म करता है। अब उसके बाद है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? जो वाटर का है पूरा टोटली जो भी कंडेंसेशन है, एवापोरेशन है, वो होता है। उसके बाद है रेन, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो मेन एक्टिविटी होती है, ये जो एम होता है वो क्या होता है? रेन होता है। तो रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेन क्या होती है? लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट दैट हेल्प हैव द कंडेंस फ्रॉम एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। रेन जो होती है, जैसा कि मैंने बताया, रेन वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल के थ्रू जो वाटर रहता है वो जाके एवापोरेट होके कहाँ पे? क्लाउड्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और नीचे जब वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जब विंड चलती है, तो अकॉर्डिंग टू वेदर वो क्या होगा? नीचे आने लगता है ज़मीन पे, उसको रेन बोला जाता है। वाटर ड्रॉपलेट कम ऑन द अर्थ, मेन सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि हमको जो नेचुरली मिलता है वो तो रिवर हो गई, सी हो गया, अदर सोर्सेज के थ्रू मिलता है, पर वहाँ कैसे आता है? रेन के थ्रू आता है। इकोसिस्टम के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, क्योंकि हमको पानी को इकट्ठा करके रखना है और उसका यूज़ करना। ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत सारे हिस्ट्री में भी इसका देखा गया कि अलग अलग जगह इसको यूज़ किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। जो भी पानी है, जो बारिश का पानी रहता है, नॉर्मली जब हमको नहीं पता है, हम एजुकेटेड नहीं है उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए, जैसे खाने को अगर हमको प्रिजर्व करना है, जैसे आम का अचार हो गया, आदि चीज़ें हो गई, उनको इकट्ठा करने के लिए हम मेथड यूज़ करते थे कि लॉन्ग टर्म चल जाए। उसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बह जाता है, बह के बहुत सारे डिस्ट्रॉय कर देगा या बहुत सारी क्लीनिंग का काम कर देगा, पेड़ों को लेके चले जाएगा। उसके कंपैरिजन में क्या किया जाता है? इस मेथड के थ्रू वाटर को इकट्ठा करके रखा जाता है। क्विक water use has increased by 70% since 1970. In India, rainwater harvesting was first introduced by Andhra Pradesh ex-chief minister एन चंद्र बाबू नायडू ने सबसे पहले इस मेथड को, मतलब ऐसे नॉर्मली लोगों को पता था, बट जो उन्होंने लोग जो अवेयरनेस फैलाई है उस टाइम फैलाई थी। बाय द लेट 4000 BC सिस्टम वॉज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एमर्जिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक यूज इन ड्राई फार्मिंग। जो भी टेक्निक का यूज़ करके जो ड्राई लैंड फार्मिंग थी उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले वाटर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद मेथड कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स आर यूज अकॉर्डिंग टू अ पर्पस के अकॉर्डिंग एंड द सोर्स ऑफ कलेक्शन, कि हम कितना अमाउंट में, कुछ जगह हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ जगह हम कम इकट्ठा कर सकते हैं, तो सोर्स ऑफ कलेक्शन के अकॉर्डिंग किया है। तो फर्स्ट है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और सेकंड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर कंजर्व एंड स्टोरेज ऑफ वाटर एंड आफ्टर दैट उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाला है सरफेस रन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है? जैसे कि लिखा है सरफेस रन ऑफ वाटर, तो सरफेस मीन्स होता है ज़मीन में, जैसे जो भी पानी ज़मीन में गिर रहा है, जैसे रोड्स में गिर रहा है, जो भी डायरेक्टली ज़मीन पे गिर रहा है उसको इकट्ठा किया जाएगा। यूज्ड फॉर रिचार्जिंग एक्वीफायर। एक्वीफायर वो होते हैं जिनमें वाटर को क्लियर, मतलब क्लीन किया जाता है। वाटर पोल्यूशन आपको पता ही है कितना ज़्यादा हो गया है, तो जब उसको क्लीन करके हम पियेंगे तभी हम डिसीज़ फ्री रह पाएंगे। तो उनको रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं से पानी चाहिए, तब यूज़ किया जाएगा। अर्बन एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर कलेक्शन इन द लार्ज एरिया, बहुत, क्योंकि ये ज़मीन का पानी है तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। In this method of collecting rainwater for irrigation water flowing
along the ground during the rain will be collected to a tank below the surface of the ground, मतलब ज़मीन में गड्ढा करके होल करके वहाँ पे ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है पानी को। सेकंड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे लिखा है रूफ मतलब होता है छत, टॉप मतलब जो ऊपर वाला छत रहेगा वो, हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप बिकम्स देन द कैचमेंट ऑफ अ वाटर कलेक्शन, मतलब जहाँ पे जो हमारा टेरेस हो गया, जहाँ पे आपने भी देखा होगा आपके घर की जो छत है उसमें पाइप्स लगे रहते हैं, तो जो रेन का पानी रहता है वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है, तो वही वाला जो पानी अगर हम इकट्ठा कर लें, उस पाइप्स को क्लोज कर दें, तो वो क्या होगा उस छत पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा। यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज, आर्टिफिशियल जितने भी रिचार्जेस रहते हैं जैसे वेल हो गया, बोरवेल्स हो गया, उनको रिचार्ज करने के लिए, मतलब उनमें पानी चाहिए है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। कंपेरिजन जो फर्स्ट वाले ये लेस एक्सपेंसिव रहता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। कलेक्ट वाटर इन टैंक्स, मतलब जो भी पानी इकट्ठा करेंगे छत का वो पाइप के थ्रू ज़मीन में एक लोहे का बड़ा सा या एल्यूमिनियम कोडेड वाला टैंक रहेगा, उसमें इकट्ठा किया जाएगा। हैव अ रूफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए रूफ एरिया। हेल्प इन एग्यूटमेंट द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द एरिया, यूज रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज में होगा। अभेक्विक रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज ऑल्सो कॉमन इन रोमन एम्पायर। Maharashtra at Pune, rainwater harvesting is the compulsory for any new housing society to be registered, मतलब अब जो महाराष्ट्र पुणे में जितने भी न्यू हाउसेस बन रहे हैं वहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप अपने हाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इक्विपमेंट ऐड करवाएं। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर एवरी बिल्डिंग, अवॉइड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब टूल्स है तो टूल्स के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं 1 2 3 4 जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है कैचमेंट एरिया, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट है, थर्ड है फर्स्ट फ्लश, फोर्थ है स्टोरेज सिस्टम, फिफ्थ है डिलीवरी सिस्टम और सिक्स्थ है फिल्ट्रेशन, मतलब ये अलग अलग अपना काम करते हैं स्टेज वाइज, जैसे 1 2 सेकेंड एस टाइप से रहता है ये। कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल डायरेक्टली, इट में भी टेरेस कोर्टयार्ड भी हो सकता है, ओपन ग्राउंड भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वाटर पाइप रहेंगे, मतलब जो भी पानी हमने इकट्ठा किया है अब उसको हमको नीचे लेके आना है, तो वो क्या करेंगे वाटर पाइप जो हो सकते हैं आयरन के भी हो सकते हैं या प्लास्टिक के जो रहते हैं कोटेड वाले वो भी रह सकते हैं, विच इज़ कैरी द वाटर, वो क्या करेंगे छत से पानी को इकट्ठा करने का काम करेंगे, कैरी करने का काम करेंगे। फर्स्ट फ्लश डिवाइस यूज फॉर द फ्लश ऑफ द वाटर रिसीव एंड फर्स्ट शॉवर, जो भी यूज़ करते हैं जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसके लिए। स्टोरेज सिस्टम वेयर वाटर इज स्टोरेड, इट में बी ए बिग डिग और टैंक, ये अकॉर्डिंग टू जैसी नेसेसरी है, जैसे छोटे एरिया में कर रहे हैं किसी एक 1 हाउस के लिए कर सकते हैं तो बड़ा होल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, बट होल में क्या रहता है बहुत सारी मिट्टी भी आ जाएगी, हमको बहुत सारी प्रिकॉशंस करके उस होल को कवर करना पड़ेगा। और टैंक भी हो सकता है, जैसे बड़े अमाउंट में हमको इकट्ठा करना है कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट में करना है तो टैंक जो रहते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं। उसके बाद है डिलीवरी सिस्टम, इट इज सिस्टम टू डिलीवर्ड ऑफ वाटर फॉर यूज़, ये क्या करेगा जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है डिलीवरी सिस्टम, मतलब अलग अलग जगह ये क्या करेगा पानी को सप्लाई करने का काम करेगा। इन इट पंप्स आर द प्रेजेंट यूज फॉर टेक आउट वाटर फ्रॉम टैंक एंड डिलीवरी फॉर मैनी पर्पस। अब ये क्या करेगा जैसे हमको कुएं से भी पानी चाहिए है या ज़मीन से बोरवेल वाला भी पानी चाहिए तो हम मोटर चालू कर देते हैं जो क्या करेगी अपने फोर्स से ज़मीन के पानी को ऊपर लेके आएगी। सिमिलरली ये भी क्या करेंगे डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि हमने टैंक नीचे ज़मीन में बनाया है तो पानी ऊपर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये पंप के थ्रू पानी जो फोर्स के थ्रू आ सकता है और डिलीवरी हो सकता है अलग अलग जगह। फिल्ट्रेशन सिस्टम वेयर वाटर ट्रीटेड रिमूव टर्बिडिटी कलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पानी जो है कहाँ से आ रहा है ऊपर से, मतलब स्काई से आ रहा है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बहुत सारी मेथड के थ्रू आ रहा है, तो उसको फिल्टर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इस टाइप से मेथड आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। रेन वाटर स्टोरेज कहाँ पे, पहले छत से जो भी पानी आया वो पाइप के थ्रू कहाँ आया स्टोरेज में आया, फिर वो क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद अलग से पंप्स लगे हुए हैं, जैसे पंप ऑन किया वो क्या होगा दूसरे टैंक में जाएगा और टैंक जहाँ जहाँ भी उसकी सप्लाई होगी वहाँ वो पहुँचाने का काम करेगा। अब कलेक्शन है किसकी, ये तो हो गया कि हमने अलग अलग कंपोनेंट यूज़ कर लिए, बट हम उसको यूज़फुल मतलब इजीली वे में अगर हमको पता हो तो इस टाइप से होना चाहिए। कलेक्ट वाटर फ्रॉम द रूफटॉप, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी छत में पानी इकट्ठा हुआ उसको कलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉ इट डाउन फ्रॉम पाइप्स के थ्रू हम इसको इकट्ठा कर लिया, नीचे लेकर आ गए। फिल्टर द वाटर, अब उसके बाद फिल्टर कर लेंगे उस पानी को जो भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको फिल्टर करने से एक बार उसकी जो भी जितना भी डस्ट है या जितना भी पोल्यूटेड है वो क्लीन नहीं हो पाएगा, तो हमको उसको पहले फिल्टर कर लेंगे। स्टोर इन अ स्वैब
और टैंक फॉर अ लेटर यूज़। अब क्या कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि हमको उसको बाद में यूज़ करना है। चेंज द ग्राउंड वाटर थ्रू अ सोक पिट, उसको यूज़ कर सकते हैं सोक पिट के थ्रू। लेट द वाटर इन टू अ वेल इंक्रीजेस ग्राउंड वाटर कंटेंट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको उसको डायरेक्टली यूज़ करना है तो हम उसमें जो कैचमेंट है, अदर इक्विपमेंट है, उसको ऐड कर ले, नहीं तो अदर जगह हम उसको फिट कर सकते हैं। अब ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले तो ये कि वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन होगा उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी पानी की, अदर सोर्सेज की। तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लॉन्ग टाइम वाटर, क्योंकि हमको हमेशा जब तक इस अर्थ में लाइफ है तब तक के लिए हमको बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरत है। रीयूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है पोल्यूशन के कारण हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इस मेथड में हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस सॉइल एरोजन रिस्क, क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन हो गया है, पेड़ जो है बहुत ज़्यादा कट गए हैं। मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही कम अमाउंट में पेड़ दिखाई देते हैं जो कि सॉइल को कलेक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अब है ही नहीं, तो वो क्या होगा, पानी जो भी बारिश का रहेगा वो वहाँ की जो मिट्टी है उसको बह के लेके चले जाएगी। कुछ जगह तो अब सीमेंटेड हो गई तो वहाँ पे सॉइल एरोजन होगा नहीं, बट जैसे खेत हो गए, अदर हो गए, वहाँ पे ये क्या करेगा, पानी सॉइल एरोजन का काम करेगा। तो जब इकट्ठा कर लिया हमने पानी तो ये रिस्क कम हो जाएगा। रिड्यूस फ्लड रिस्क को कम करेगा, प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर को बताएगा और अदर सोर्सेज को सेविंग करेगा। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, हेल्प इन कंट्रोल ऑफ फ्लड, ये क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। तो कुछ रीजन जैसे अभी भी गाँव में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है या जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्रॉपर मेथड्स यूज़ नहीं हो रही है, वहाँ के लोग अवेयर नहीं है, तो वहाँ पे फ्लड को कंट्रोल कर सकता है। इट प्रोवाइड वाटर व्हेन अ ड्राउट अकर, कुछ जैसे राजस्थान जैसे रीजन में जहाँ पे पानी की अभी भी कमी है, अब वहाँ पे अभी भी जो वहाँ की जो वुमेन्स है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ हो सकती है कि पानी को अगर स्टोर करके रख लिया तो जब भी सूखा पड़े तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन को। जब एक जगह ये वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ हो रही है तो वो क्या कर रहा है, अपने आप उसको एडवर्टाइज कर रहा है, लोगों को बता रहा है, तो लोग उसके प्रति क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। और अदर जितने भी जैसे सोलार एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, उन सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हैं। इट इज़ गुड मेथड टू यूटिलाइजिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूज़ इन ऑलरेडी वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब अदर पूरे वर्ल्ड में भी इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। रेन वाटर डोमेस्टिक, आपको पता ही है कि हमारे घर में कितना ज़्यादा पानी खर्च जाता है, अगर हमने स्टोर करके रखा है तो वो हमारे यूज़फुल रहेगा। अगर जिनके घर में म्यूनसिपालिटी के नल लगे होंगे, अगर 2 दिन नहीं आया तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये उसका सॉल्व कर सकता है। इस टाइप से इसका इक्विपमेंट अटैच किया जा सकता है रूफ टॉप के थ्रू, यहाँ पे अटैच किया, और ये जो कैचमेंट एरिया है, फिर पाइप्स है, ये क्या करेंगे, फिर सप्लाई करेंगे, फिल्टर करेंगे, अलग अलग जगह जा रहा है पानी, और यूज़फुल है बहुत। उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि अभी भी जो हमारे इंडिया में उतनी ज़्यादा जो टेक्निक है डेवलप नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस हुई है। सम टाइम इट कैन बी कॉस्टली टू इंस्टॉल रेन स्टोरेज एंड डिलीवरी सिस्टम कैन कॉस्ट बिटवीन $200 to 2000 डिपेंडिंग ऑन द साइज़, क्योंकि ये क्या है, उतना ज़्यादा अभी भी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, अब हर कंपनी का 6000 में भी अच्छा से अच्छा मोबाइल आ जाता है, बट अभी भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसका कम यूज़ हो रहा है। ये क्या है, कॉस्टली है इंस्टॉल करना, मतलब इसको लगवाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और बड़े अमाउंट में लगा रहे, बड़े साइज़ में जैसे अपार्टमेंट हो गया उनमें लगा रहे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोग नहीं इसको अफोर्ड कर पाते हैं। रिक्वायर सम टेक्निकल मेंटेनेंस, क्योंकि इसके जो पाइप्स है, टैंक्स है, उनको हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है, लीकेज हो जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेंटेनेंस मांगता है। और जो लोग बिजी हैं या जिनके पास पैसों की कमी है वो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन बी लिमिट टू सप्लाई ऑफ रेन वाटर, अगर 1 ईयर तक कहीं पे पानी नहीं आया तो वो इक्विपमेंट है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। स्टोरेज इसका लिमिटेड है और डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करने के लिए। अब सबसे बड़ी जो अगर हम यूज़ करेंगे, ईजी वे में करेंगे अब वाटर सोर्स को हेल्प करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और वीडियोज़ के लिए आपको पता ही क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर